राज्यसभा चुनाव में नोटा को विकल्प बनाए जाने के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बीजेपी ने भी राज्यसभा चुनाव में नोटा के विकल्प का विरोध किया है। बीजेपी ने चुनाव आयोग के दफ्तर जाकर कहा कि जब तक नोटा पर सर्वसम्मति नहीं बनती, इसे लागू नहीं किया जाए। गुजरात में 8 अगस्त को राज्यसभा चुनाव है। 3 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में बीजेपी ने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, सूचना प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी और कांग्रेस से आए बलवंत सिंह राजपूत को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल को प्रत्याशी बनाया है। दक्षिण भारत में एनडीए की ताकत बढ़ सकती है। 4 अगस्त को एआईएडीएमके एनडीए में शामिल हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक एआईएडीएमके के 3 सांसदों को केंद्र में मंत्री पद दिया जा सकता है और एआईएडीएमके के वरिष्ठ नेता एम थंबीदुरई कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं। मैत्रियन और डॉक्टर वेणुगोपाल को राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि एनडीए में शामिल होने को लेकर एआईएडीएमके के भीतर अभी एक राय नहीं बनी है। सूत्रों के मुताबिक एआईएडीएमके के दोनों गुटों का विलय हो सकता है। कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री डीके शिव कुमार के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी को लेकर संसद में आज फिर हंगामा हो सकता है। आयकर विभाग ने टैक्स हेराफेरी के मामले में बेंगलुरु, हासन और मैसूरू के अलावा दिल्ली में शिव कुमार के 64 ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान करीब 10 करोड़ रुपए बरामद हुए। करीब 8 करोड़ रुपए दिल्ली वाले घर से मिले। आयकर विभाग की छानबीन रात तक जारी रही। डीके शिव कुमार बेंगलुरु के रिसोर्ट में रुके गुजरात कांग्रेस के विधायकों की मेजबानी कर रहे हैं। कांग्रेस के 44 विधायक शनिवार से बेंगलुरु में ठहरे हुए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी उन्हें पार्टी बदलने के लिए 15 करोड़ रुपए का ऑफर दे रही थी। इसी वजह से उन्हें बेंगलुरु लाया गया। जनता दल यूनाइटेड के नेता शरद यादव नई पार्टी बना सकते हैं। बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार के सरकार बनाने से शरद यादव नाराज हैं। पिछले कुछ दिनों में शरद यादव कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी से मुलाकात कर चुके हैं। जेडीयू नेता और शरद यादव के साथी विजय वर्मा ने कहा है कि नई पार्टी बनाना भी एक विकल्प है। जेडीयू सांसद अनवर अली और वीरेंद्र कुमार भी बीजेपी के साथ जाने का विरोध कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के गोपालपुरा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। मारे गए दोनों आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और राष्ट्रीय राइफल्स के साथ हुए एनकाउंटर में दोनों आतंकियों को मार गिराया गया। आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद इलाके को घेर लिया गया था। आतंकियों ने गोलियां चलाते हुए भागने की कोशिश की। इसी दौरान दोनों आतंकी मारे गए। आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल बरामद की गई हैं। पाकिस्तान के साथ लगने वाली जम्मू की सीमा पर स्मार्ट फेंसिंग का काम अगले साल मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा, यानी इस बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया जाएगा। बीएसएफ ने कहा है कि भारत पाकिस्तान सीमा को सील करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट प्लान के तहत स्मार्ट फेंसिंग का काम जारी है। बीएसएफ के डीजी के शर्मा ने कहा कि जम्मू के साथ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर पिछले 1 साल में कोई घुसपैठ नहीं हुई है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत को सिंधु जल संधि के तहत पश्चिमी नदियों पर पन बिजली परियोजना बनाने की इजाजत है। इस तकनीकी मुद्दे पर दोनों देशों में सचिव स्तर की बातचीत हुई है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि दोनों पक्ष बातचीत आगे जारी रखने पर सहमत हुए हैं। अगले दौर की बातचीत वॉशिंगटन में सितंबर में होगी। जम्मू कश्मीर में किशन गंगा और रातले पन बिजली परियोजनाओं के भारत के डिजाइन पर सवाल उठाते हुए पाकिस्तान ने पिछले साल वर्ल्ड बैंक का रुख किया था। अभिनेता दिलीप कुमार की तबीयत अचानक खराब होने के बाद उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिलीप कुमार की किडनी में इन्फेक्शन है। 94 साल के दिलीप कुमार को पिछले साल दिसंबर में भी लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। फिलहाल वो डॉक्टरों की निगरानी में है। कुछ दिनों पहले ही उनकी पत्नी सायरा बानो ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की थी, जिसमें दिलीप साहब नई शर्ट और पैंट ट्राई कर रहे थे।